हेलो जूनियर्स, कैसे हैं आप। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ कल्याणी जूनियर्स। बेटा, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो आपकी क्लास 8 साइंस का 11 चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? फोर्स एंड प्रेशर। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि फोर्स होता क्या है, फोर्स के बारे में हम एक डिटेल स्टडी करेंगे। फिर हम क्या जानेंगे? फिर हम जानेंगे कि जो फोर्स के इफेक्ट्स हैं ऑब्जेक्ट्स पर वो क्या होते हैं। देन वी विल नो कि डिफरेंट टाइप्स के फोर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, और इन दोनों के बीच में क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं वो भी हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम जानेंगे कि प्रेशर क्या होता है, एंड एट द लास्ट हम लोग जानेंगे कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेज, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। ये जो सारी चीज़ें हैं वो हम अपने इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए फोर्स एंड प्रेशर के सेशन में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि फोर्स क्या होता है। तो देखिए, अगर मैं फोर्स की बात करूं तो अ फोर्स इज अ पुश और पुल। गॉट इट? अ फोर्स इज अ पुश और पुल। अगर आप किसी चीज़ को पुश करते हैं या आप किसी चीज़ को पुल करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? उस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। अगर आपको फोर्स निकालना है किसी चीज़ का तो उसका फॉर्मूला रहता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एसेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एसेलरेशन। ओके, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एसेलरेशन। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है जिसमें हम फोर्स को क्या करते हैं, फोर्स को काउंट करते हैं, तो उसकी जो यूनिट है वो होती है न्यूटन। आई होप यू गॉट इट। आपको फोर्स के बारे में एक बेसिक आइडिया हो गया कि फोर्स होता क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फोर्सेज आर ड्यू टू इंटरेक्शन। तो देखिए, अगर हम बात करें फोर्सेज आर ड्यू टू इंटरेक्शन की, तो एन इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स इन अ फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट का जब इंटरेक्शन होता है तो क्या होता है? उनके बीच में फोर्स डेवलप होता है, फोर्स पैदा होता है। आगे अगर हम पढ़ें तो एग्जाम्पल देखें, इफ अ मैन स्टैंड बिहाइंड अ कार, द कार डज नॉट मूव। कार मूव नहीं कर रही है। क्यों मूव नहीं कर रही है? क्योंकि उन दोनों के बीच क्या नहीं है? इंटरेक्शन नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी क्या हो रहा है, कार और मैन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। क्या कर रहा है? मैन कार को पुश कर रहा है। तो क्या होगा? इफ ही पुशेस द कार ही अप्लाइज फोर्स एंड द कार बिगिंस टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। क्या करेगा? वो कार पर फोर्स अप्लाइड करेगा, कार को क्या करेगा? पुश करेगा। तो जो कार है वो मूव करेगी किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में वो फोर्स अप्लाई कर रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फोर्स के बारे में कुछ और, फोर्स को कुछ और एक्सप्लोर करते हैं हम, ताकि हमें और अच्छे से पता चले कि फोर्सेस एक्चुअली में होते क्या हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें दो फोर्सेस की जो कि एक बॉडी पर क्या कर रहे हैं? एक्ट कर रहे हैं, और किस डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा? नेट फोर्स जो होगा वो उनका सम होगा। यानी कि जो दो फोर्स हैं F1 और F2 वो सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो F1 प्लस F1 प्लस F2 हो जाएगा। सपोज कीजिए कि यहाँ पर 5 न्यूटन फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं अपन, और सेम डायरेक्शन में प्लस 5 न्यूटन फोर्स और अप्लाइड कर रहे हैं, तो जो टोटल नेट फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो 10 न्यूटन हो जाएगा। समझ में आया आपको जूनियर्स? अब देखिए, वहीं बात की जाए कि इफ टू फोर्सेज एक्ट ऑन अ बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शंस, देन द नेट फोर्स इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेज। देखिए कैसे? देखिए, अगर इस डायरेक्शन में मैं 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और दूसरी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ प्लस दूसरी डायरेक्शन में मैं 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? नेट फोर्स इन दोनों का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो टोटल फोर्स होगा, टोटल फोर्स कितना होगा? टोटल फोर्स होगा 3 न्यूटन। ठीक है, इसको एक बार फिर पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं।
if two forces act on a body in opposite direction, then the net force is the difference between the two forces. समझ में आया आपको? देखिए आप यहाँ पर पिक्चर की मदद में देख सकते हैं कि कैसे जो है डिफरेंट डायरेक्शंस में फोर्स अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेम डायरेक्शन में जो है वो फोर्स अप्लाइड हो रहा था। अब देखिए द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अब जो ऑब्जेक्ट है उस पर इफेक्ट किसके अकॉर्डिंगली होगा? तो उस पर इफेक्ट नेट फोर्स के अकॉर्डिंगली होगा। ठीक है, सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तो वो ऐड हो जाएगा, और डिफरेंट डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तो क्या हो जाएगा जूनियर्स? जो फोर्स है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेज ऑन एन ऑब्जेक्ट। भाई जो फोर्स है उसके ऑब्जेक्ट पर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो देखिए अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखें तो फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम रेस्ट। फोर्स क्या करता है? जब हम किसी चीज़ पर फोर्स अप्लाई करते हैं और अगर वो रेस्ट में है तो वो क्या करने लगती है? वो मूव करने लगती है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे जो एक इंसान है वो क्या कर रहा है? कार को पुश कर रहा है, और कार रेस्ट से क्या कर रही है? मोशन में आ रही है। वहीं दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कैसे? तो यहाँ पर आप फिर से एग्जांपल की मदद में देख सकते हैं कि एक मूविंग बॉल को गोलकीपर क्या कर रहा है? कैच कर रहा है। तो फोर्स जो वो अप्लाइड कर रहा है उसकी वजह से जो बॉल है वो मोशन से रेस्ट में आ रही है। और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग। फोर्स क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर देता है अगर वो मूव कर रही है। फॉर एग्जांपल एक बॉल बहुत ज़ोर से मूव कर रही है, ठीक है, और एक फील्डर ने उसको क्या कर लिया? एक फील्डर ने उसको कैच कर लिया। तो सडनली उसने क्या कर दिया? सडनली उसने उसकी स्पीड को चेंज कर दिया। बहुत ज़्यादा स्पीड में ट्रेवल कर रही थी, उसकी स्पीड को चेंज कर दिया, या मोशन से किस में ले आया? मोशन से रेस्ट में ले आया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सपोज आप क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, बॉल आपकी तरफ आ रही है, आपने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, आपने फोर्स अप्लाई किया तो बॉल आपके डायरेक्शन में आ रही थी, लेकिन जैसे ही आपने बॉल को हिट किया बॉल दूसरे डायरेक्शन में चली गई। तो आपको एग्जांपल क्लियर हुआ कि कैसे जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। अगला पॉइंट देखें तो फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स में कॉज वन और मोर ऑफ दीज इफेक्ट्स। भाई शेप कैसे चेंज करता है? तो आपने घर में देखा होगा कि मम्मी जो है वो कैसे आटा गूंथती हैं, तो आटे का शेप कैसे चेंज होता है जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। और क्या होता है, जो फोर्स है वो जो सारे इफेक्ट्स हैं इनमें से एक से ज़्यादा इफेक्ट्स भी परफॉर्म कर सकता है एट अ टाइम। ठीक है भाई, साथ में ही मोशन चेंज कर देगा, स्पीड भी कम कर देगा। तो यही कह रहा है कि फोर्स में कॉज वन और मोर ऑफ दीस इफेक्ट्स। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, अगली स्लाइड पे चलते हैं और जानते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में जो हमको अपनी 8th क्लास के हिसाब से पढ़ने हैं। वो क्या पढ़ना है हमको? वो पढ़ना है टाइप्स ऑफ फोर्सेस किस किस तरह के होते हैं। तो जनरली 8th क्लास के हिसाब से आपको कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ने हैं। अब आप कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स से क्या समझते हैं जूनियर्स? तो कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जिनमें क्या होता है, इंटरेक्शन की ज़रूरत होती है, कांटेक्ट की ज़रूरत होती है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। वहीं नॉन कांटेक्ट फोर्स में फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए, फोर्स अप्लाई करने के लिए किसकी ज़रूरत नहीं होती? कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। आपको ध्यान रखना है, कांटेक्ट फोर्सेस में कांटेक्ट की ज़रूरत होती है, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। अब कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स फर्दर क्लासिफाइड हैं। कांटेक्ट फोर्स की बात करें तो मस्कुलर फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में, वहीं नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या है, ये फर्दर सब डिवाइडेड हैं। अब इन्हीं सारे फोर्सेस को हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं अपनी आगे की स्लाइड्स में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं मस्कुलर फोर्स के बारे में। तो मस्कुलर फोर्स क्या होता है जूनियर्स? तो मस्कुलर फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ आवर बॉडी। ऐसा फोर्स जो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो, किसकी वजह से एक्सर्ट हो? मसल के मूवमेंट्स की वजह से एक्सर्ट हो। ऐसे फोर्स को क्या कहा जाता है? मस्कुलर फोर्स कहा जाता है। वी यूज मस्कुलर फोर्स
फॉर आर वेरियस एक्टिविटीज़। और अगर एनिमल्स की बात की जाए जिसमें कि बुलॉक्स हो गया, हॉर्स हो गया, कैमल्स हो गए, डंकीज हो गए, एलिफेंट्स हो गए, ये भी जो है मस्कुलर फोर्स कई जगह अप्लाई करते हैं, अपनी मसल्स का कई जगह यूज़ करते हैं फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए। और अगर ह्यूमंस की बात की जाए तो वेरियस टाइप की एक्टिविटीज़ में जैसे कि रनिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, प्लेइंग फुटबॉल हो गया, जिमिंग हो गया, बहुत सारी चीज़ों में हम क्या करते हैं, मस्कुलर फोर्स जो है वो अप्लाई करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे फोर्स के बारे में जानते हैं जो कि क्या है, जो कि है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखिए जूनियर्स, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात की जाए तो ऐसा फोर्स जो क्या करे, जो मोशन को अपोज करे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर अ सरफेस। अब देखिए आप इसको कैसे समझ सकते हैं तो वो मैं भी आपको बताऊंगा, पर आप उससे पहले एक पॉइंट और पढ़ लीजिए मेरे साथ। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो अ बॉल रोलिंग ऑन अ ग्राउंड, अ बॉल रोलिंग ऑन अ ग्राउंड स्लोज डाउन एंड कम्स टू रेस्ट ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कैसे रेस्ट में आएगी, एक बॉल ग्राउंड पर रोल कर रही है और वो रेस्ट में आ जाएगी, क्यों, क्योंकि उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन होता है और उस मोशन के अपोजिट में जो फोर्स लगता है उसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ जो कि मोशन में है कुछ टाइम बाद रेस्ट में आ जाती है इफ़ वी डोंट अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। आगे बढ़ते हैं और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो इफ वी स्टॉप पैडलिंग अ बाइसिकल इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड कम्स टू अ स्टॉप ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब देखिए यहाँ पर साइकिल की बात हो रही है, आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो आप कंटिन्यूसली अगर पेडलिंग करते रहेंगे तो आपकी साइकिल आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन आप पेडलिंग करना छोड़ देंगे तो क्या होगा, आपकी साइकिल ग्रेजुअली स्टॉप हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड हो रहा है। आपकी साइकिल इस तरह मोशन कर रही है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट में लग रहा है, तो वो एक दूसरे के मोशन को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, और जिस वजह से कुछ देर बाद आप जब पेडलिंग करना बंद कर देंगे तो आपकी साइकिल किस में आ जाएगी, आपकी साइकिल रेस्ट में आ जाएगी। आई होप जूनियर्स आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रिटी क्लियर हुआ होगा। सो जूनियर्स नाउ वी आर शिफ्टिंग टू नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में हमने क्या जाना था कि ऐसे फोर्सेस जो क्या ना करें, जो कि जिनके बीच में कांटेक्ट ना हो फिर भी वो फोर्स एग्जर्ट करें एक दूसरे के ऊपर, ऐसे फोर्सेस को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहा जाता है। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में जो पहला फोर्स आता है वो है मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है जूनियर्स, तो ऐसे फोर्सेस जो किसके थ्रू हो, जो मैग्नेट्स के थ्रू हो। देखिए मैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट्स, ठीक है, इसी फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। और मैग्नेटिक फोर्स के अगर हम एग्जांपल की बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन बिटवीन टू मैग्नेट्स। देखिए एक एग्जांपल तो हो गया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन बिटवीन टू मैग्नेट्स। आपने मैग्नेट्स देखी होंगी और आपने ये ऑब्जर्व भी किया होगा कि जब हम अपोजिट पोल्स को, मैग्नेट के अपोजिट पोल्स को एक दूसरे के पास लाते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन हम उनके बीच में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं कराते। जो फोर्स एक्सर्ट होता है वो अपने आप होता है। वहीं आप सेम पोल्स को अगर पास लाते हैं मैग्नेट के तो वहां पर फोर्स ऑफ रिपल्शन अप्लाइड होता है। आपने ये बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा, और अगर आपने नहीं किया है तो जाकर करें, दो मैग्नेट्स को लें और मैग्नेटिक फोर्स का जो एक्सपेरिमेंट है वो आप अपने घर पर परफॉर्म करें। और आगे बढ़ें तो देखिए फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ आयरन और स्टील। देखिए अगर आप आयरन और स्टील की कोई भी नेल या कोई भी ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं और वो मैग्नेट के पास रखते हैं तो मैग्नेट क्या करता है, उसको झट से अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक एग्जाम्पल है, मैग्नेटिक फोर्स का एक एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज में दूसरे जो हम फोर्स की बात करेंगे वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है जूनियर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो कि एक चार्ज बॉडी, एक अनचार्ज बॉडी
या कह सकते हैं कि वो भी चार्ज हो, चार्ज और अनचार्ज बॉडी पर एक चार्ज बॉडी फोर्स एक्सर्ट करे, उस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। आप एग्जांपल देख सकते हैं कि बलून को जब हम स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर के पास लाते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। यहीं आप एग्जांपल में भी देख सकते हैं कि अ चार्ज कॉम्ब पिक्ड अप स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर ड्यू टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर एंड कॉम्ब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कई लोगों ने ये जो एक्सपेरिमेंट है वो घर पर अपनाया होगा। और दूसरे एग्जाम्पल में ये लिखा है कि वी कैन ऑल्सो टेक एग्जाम्पल ऑफ पेपर एंड बलून, जो अभी हमने लिया एग्जाम्पल, हमने पेपर एंड बलून का लिया कि कैसे पेपर एंड बलून एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उनमें से एक चार्ज बॉडी रहती है जो कि चार्ज और अनचार्ज दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का जो लास्ट फोर्स हमें पढ़ना है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप क्या जानते हैं वो भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। आपको और अच्छे से क्लियर होगा, अगर आपको पहले से थोड़ी नॉलेज है तो यहाँ पर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली व्हाट ग्रेविटेशनल फोर्स इज। तो देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स। देखिए, हम अर्थ की ही बात नहीं कर रहे हैं, आप सोलर सिस्टम का एग्जांपल ले सकते हैं कि कैसे जो है वो सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। उन सारे प्लैनेट्स के बीच और सन के बीच कोई भी कांटेक्ट नहीं है। तो ये क्या शो करता है, ये एक नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल शो करता है। वो एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे के रिवॉल्व करते हैं। आई होप आपको सोलर सिस्टम से जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल क्लियर हुआ होगा। अगर हम अर्थ की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन ऑल ऑब्जेक्ट, इट पुल्स ऑल ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स द अर्थ। कैसे, कुछ एग्जांपल्स देखें तो जैसे कि अ कॉइन और अ पेन फॉल्स डाउन व्हेन इट स्लिप्स ऑफ योर हैंड। अगर कोई पेन या कोई चीज़ आपके हाथ से छूट जाती है तो क्या होता है, वो अर्थ सरफेस के थ्रू अट्रैक्ट होती है, अर्थ सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। अ बॉल थ्रो अपवर्ड फॉल्स डाउन, हम किसी बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं और वो नीचे आ जाती है, तो ये भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जाम्पल है। Leaves and fruits fall to the ground when they get detached from the plant and water in rivers flow downwards। जब कोई फूल या पत्ती या फल पेड़ से टूटता है तो वो नीचे गिरता है, ऊपर तो नहीं जाता ना, नीचे ही गिरता है। और वही नीचे गिरने से हमें किसका पता चलता है, हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का पता चलता है, ठीक है। और अगर हम देखें तो रिवर्स जो हैं वो डाउनवर्ड्स फॉल करती हैं। पानी कभी ऊपर हाइट की तरफ नहीं बहता, हाइट से नीचे की तरफ बहता है। आपने भी ये चीज़ें ऑब्जर्व की होंगी। देखिए, ये डेली ऑब्जर्वेशन की चीज़ें हैं, बट हमें पता करना है कि इनमें कौन सा फोर्स अप्लाइड हो रहा है। इनमें से सारी चीज़ें लगभग आपने देखी होंगी, पर अब आप जान गए होंगे कि इन सारी चीज़ों में, इन सारे एग्जाम्पल्स में कौन कौन से फोर्स जो हैं, कौन कौन से डिफरेंट फोर्स जो हैं वो अप्लाइड हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रेशर के बारे में। तो प्रेशर क्या होता है, तो देखिए, अगर हम प्रेशर की डेफिनेशन की बात करें तो प्रेशर इज फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ सरफेस। प्रेशर इज फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ सरफेस। प्रेशर का अगर हम फॉर्मूला देखें तो फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। और जो इसकी ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, पास्कल होती है। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, इसकी ऐसा यूनिट पास्कल होती है प्रेशर की, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट पॉइंट देखें तो एग्जाम्पल देखें प्रेशर के हम, तो इट इज़ ईजियर टू पुश अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक बाय इट्स पॉइंटेड एंड देन इट्स हेड बिकॉज द प्रेशर इज मोर। आप जब एक कील को एक दीवार के अंदर ठोकते हैं तो वो आसानी से चली जाती है, क्यों, क्योंकि उसका जो पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प है, एरिया बहुत ज़्यादा कम है, फोर्स अप्लाइड हो रहा है, तो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। देखिए, मैं आपको अगली स्लाइड में और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। इट इज़ ईजियर टू कट वेजिटेबल्स विथ अ शार्प नाइफ देन अ ब्लंट नाइफ बिकॉज द प्रेशर इज मोर। एक शार्प नाइफ, एक पैना जो चाकू होता है, उसकी मदद से आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को बहुत अच्छे से काट सकते हैं। एक ब्लंट नाइफ से आप नहीं काट सकते, क्यों, क्योंकि एरिया कम है। फोर्स अगर हम सेम भी अप्लाइड कर रहे हैं तो प्रेशर जिसमें एरिया कम है वहाँ ज़्यादा लग रहा है। आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है
कि जो प्रेशर है वो एरिया के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लेनी है। आगे बढ़ें और देखें, शोल्डर बैग्स हैव ब्रॉड एंड नॉट थिन स्ट्रैप्स टू रिड्यूस प्रेशर। आपने देखे होंगे, स्कूल बैग्स कह सकते हैं। शोल्डर बैग मतलब ऐसे बैग जिन्हें हम शोल्डर पर टांगते हैं, जो आपके स्कूल में जनरली चलते हैं। तो आप जो स्कूल बैग हैं उनकी जो स्ट्रिप होती है, जो यहाँ पर टांगने की स्ट्रिप होती है, वो काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है। क्यों? क्योंकि जब एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। वहीं जिन बच्चों की स्ट्रिप काफ़ी ज़्यादा पतली होती है उनके कंधे जल्दी दर्द होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि कंधे पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। पहली बात तो पढ़ाई का प्रेशर, ऊपर से बैग का भी प्रेशर आ रहा है, तो बच्चा कैसे पढ़ेगा भाई। तो इसलिए आप ये चीज़ ध्यान रखें कि आप अब जब बैग खरीदने जाएं तो मोटी स्ट्रिप का बैग खरीदें, ताकि अगर आपके बैग में वेट ज़्यादा भी है तो आपको प्रेशर क्या हो, प्रेशर कम लगे। देखिए, मैं आपको बताने वाला था इस स्लाइड की मदद से कि कैसे, सपोज कीजिए कि यहाँ पर दोनों जगह 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो प्रेशर है वो कम होगा। मैंने आपको बताया था प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, एरिया कम है यहाँ पर तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। प्रेशर, फोर्स एंड एरिया के बीच का जो भी रिलेशन है वो आपको प्रिटी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स। हमें कैसे पता चलता है कि जो लिक्विड्स होते हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो देखिए, एज वी नो दैट एनी लिक्विड एक्सर्ट अ प्रेशर एट अ पॉइंट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड द वर्टिकल डेप्थ। कोई भी लिक्विड जो कि क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो वो किस किस पर डिपेंड करेगा। पहली बात तो वो किस पर डिपेंड करेगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पर, और दूसरी चीज़ वो किस पर डिपेंड करेगा, वर्टिकल डेप्थ पर। वर्टिकल डेप्थ आप क्या समझते हैं, ऊपर से नीचे, ठीक है। वर्टिकल डेप्थ क्या होती है, ऊपर से नीचे। ओके, आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल देखते हैं कि रबर बैलून। अब रबर बैलून का एग्जांपल आप कैसे देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपको एक पिक्चर अभी पॉपअप हुई है, इसकी मदद से हम जानेंगे कि जो वाटर होता है वो कैसे एक्सर्ट प्रेशर कर सकता है। आप यहाँ पर एक बॉटल देख रहे हैं, बॉटल में 3 होल हैं, ठीक है। तो पानी किस होल से सबसे ज़्यादा तेज़ी से बह रहा है, तो इस होल से सबसे ज़्यादा तेज़ी से जो है वो पानी बह रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वर्टिकल डेप्थ वाला पॉइंट है वो यहाँ पर वर्क कर रहा है। डेप्थ जितनी ज़्यादा होगी प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होगा। आपको समझ में आया? ठीक है। दूसरी पिक्चर में हम देखते हैं कि यहाँ पर नीचे एक बलून लगा हुआ है और हम क्या कर रहे हैं, हम वाटर इस पर डालते जा रहे हैं, ग्लास में वाटर डालते जा रहे हैं कि जो नीचे से क्या है, जो नीचे से खोखला है, तो पानी कहाँ भरेगा, बलून में भरेगा। तो इसकी मदद से आप देख सकते हैं कि जो वाटर है वो सारे पॉइंट्स पर क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो वाटर है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। थर्ड पिक्चर में आप देख सकते हैं कि 3 होल हैं वाटर में और तीनों होल एक जगह पर हैं और तीनों का जो प्रेशर है वो सेम है। तो इससे आप क्या समझ सकते हैं कि प्रेशर एट द सेम हाइट इज इक्वल, ठीक है, द सेम हाइट प्रेशर इज इक्वल ऑफ वाटर। आपको समझ में आया जो मैं कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, मैं आपको इसको और अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पर जो 3 पॉइंट हैं वो एक ही हाइट पर हैं, तो जो वाटर का प्रेशर होगा इन तीनों पॉइंट पर वो क्या होगा, वो सेम होगा, प्रेशर इक्वल होगा तीनों पॉइंट पर। आपको क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं हमारे लेक्चर में और बात करते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस की। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस में अगर हम देखें तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमसे, तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस इज ड्यू टू द कंटिन्यूअस कोलाइजन ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जो भी गैसेज रहती हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनके कंटिन्यूअस मोशन की वजह से वो क्या करते हैं, कंटेनर की वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। और ड्यू टू द कंटिन्यूअस कोलाइजन द वॉल एक्सपीरियंस अ कंटिन्यूअस फोर्स विच इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम इम्पार्टेड टू द वॉल पर सेकेंड। अब क्या होता है, इसी कंटिन्यूअस मोशन की वजह से जो वॉल है कंटेनर की वो क्या करती है, वो एक फोर्स, एक जो प्रेशर है वो क्या करती है, एक्सपीरियंस करती है। देखिए आप यहाँ पर पिक्चर की मदद से देख सकते हैं कि कैसे जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो
रैंडम मोशन की वजह से क्या करते हैं, रैंडम मोशन की वजह से जो वॉल है उस पर क्या करते हैं, वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेज। बट फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दें, मैं पूरा ट्राई करूँगा उसके पॉसिबल आंसर्स देने की। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो भी वीडियोस हैं उनकी अपडेट्स आपको मिलती रहे। So juniors, last but not least we will talk about atmospheric pressure. Atmospheric pressure क्या होता है, तो the pressure exerted by atmospheric gases is known as atmospheric pressure. अब देखिए atmospheric pressure कहाँ पर ज़्यादा होता है, कहाँ पर कम होता है, वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते जाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता जाता है, और जहाँ पर अभी हम खड़े हुए हैं अर्थ सरफेस पर, वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर जितनी भी सारी गैसेज हैं वो क्या कर रही हैं, वो एक प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं हमारे ऊपर। लेकिन अर्थ सरफेस से जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, जैसे जैसे लेयर्स को पार करते जाएंगे, तो क्या होगा, जो गैसेस का प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे जब हम नीचे आते हैं अर्थ सरफेस की तरफ तो जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते जाते हैं, तो जो प्रेशर है गैसेस का, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है। सो जूनियर्स, यहाँ पर जो हमारा फोर्स एंड प्रेशर का सेशन था वो ख़त्म हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा कि फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के फोर्सेस क्या क्या होते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।